यानी इतना अदब, वो तो मोहब्बत की बात होती है। हम भी करते हैं, ये जो लड़कियां लड़कों का तल्लक होता है उसमें देखें ना, वो क्या जूते भी खाते हैं फिर भी कहते हैं उनकी खिदमत करते हैं। तो वो तो मोहब्बत भी सही नहीं होती, मोहब्बत भी होती, कहते हैं हाँ तो कुछ भी जख्म खाएंगे लेकिन तुम्हारे ही रहेंगे, तो वो सारा ड्रामा ही होता है। और लेकिन फिर भी तो खाने तो चाहिए वालदैन की, उनको तो दर्द भी नहीं है, देखा थ्रो यू आउट। सो एनीवे दीज आर सम रियलिटीज बता रहा हूँ। ओके, देन इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैहि further says that Imam Jafar as-Sadiq, that there are three individuals that whoever disputes and argues with them shall suffer humiliation and disgrace. फरमाया तीन ऐसे बंदे हैं, उनके साथ कभी बहस ना करना, कभी झगड़ा ना करना, जब भी जो लड़ा झगड़ा उसकी हमेशा बेइज्जती और वो दुनिया आखिरत में जलील ही होना है उसने। थ्री इंडिविजुअल हु, कौन है वो? Three individuals that don't, whoever argues, disputes with them. कौन से? Number one, he says, one's father. बाप के साथ आर्ग्यू ना करो, इवन दो समटाइम देख रहे हैं इल्मी इख्तलाफ होता है, द उलमा यूज्ड टू स्टॉप इवन सेइंग, यूजिंग देयर नॉलेज, भाई ठीक है उनका व्यू है हमारा व्यू है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आर्ग्यूइंग अबाउट डिफरेंट मैटर। बाप के साथ माँ के साथ बहस में बहसाना, फरमाया हमेशा जलील हो जाओगे, अगर नहीं बात माननी चुप कर जाओ, बी क्वाइट आइलैंड, बट डोंट आर्ग्यू बिकॉज। एंड a pious and righteous and a just खलीफा, जो सही सईदना अबू बकर और उमर और उस्मान वाली रिजवान अजमाइन के तरीके पर खलीफा हो, फरमाया रूलर के साथ बहस ना करना। एंड वन इन डेट, डोंट आर्ग्यू, द वन इन डेट, उसके साथ भी आर्ग्यू ना करना कि वो भी मतलब यानी अल्लाह की हिफाजत में है। And then the teaching says that the person who has been, three people, they will never enter paradise. One who consumes intoxicants and doesn't repent, and one who does acts of goodness towards others but imposes obligations upon them, and one who disowns or disrespects his parents. फरमाया तीन किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वालिदैन के गुस्ताख और शराबी बाबी जो है तौबा नहीं करते उसी में रहते हैं, और दूसरे जो अच्छे काम तो करते हैं, चैरिटी देते हैं, बट देन दे पोज कंडीशंस, देन दे इम्पोज कंडीशन। तो देखो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम भी मेरी थोड़ी सी कर देना, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लेकिन हमारे घर खिदमत करना, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम ये करना, नॉट इम्पोजिंग कंडीशन। इफ यू आर हेल्पिंग समवन, हेल्प फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन गुनाह ऐसे हैं कि उनकी दुनिया में और आखिरत दोनों में सज़ा मिलती है, और दुनिया में बहुत जल्दी मिलती है। द थ्री सिन्स, द थ्री सिन्स आर द पनिशमेंट्स ऑफ विच आर हैसन्ड एंड नॉट डिफर्ड फॉर द हियर आफ्टर ओनली। फरमाया तीन गुनाह ऐसे हैं, बहुत सारे गुनाहों की तो फिर आखिरत में सज़ा मिलेगी या माफ़ हो गई, लेकिन फरमाया कि there are three sin which a person is punished very quickly, the result, the consequence comes very quickly. Which are they? He said, committing oppression upon the people, लोगों पर जुल्म करना, कमज़ोरों पर जुल्म करना, मजलूमों पर जुल्म करना, to oppress someone, behave unjustly with someone weak, who are in weak position, उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आएगा। किसी को मारा, किसी का पैसा छीन लिया, रिजल्ट बड़ी जल्दी, द रिजल्ट विल बी फॉलोइंग यू बिहाइंड योर डोर्स। नंबर टू, एन इनग्रेटिट्यूड and with respect to kindness, the person who does not accept or admit the favors of people. Some people have done good to you, they have helped you, they found you a job, they found you a rishta or whatever. Now you are forgetful, you say, no, it was my destiny, my taqdeer mein tha mil gaya mujhe. Farmaya, this person will be necessary. And thirdly, obviously they said the parents, disrespectful, disowning. Disowning is also, this means that putting them in old houses,
putting them, this is disowning them. Now you should own them. It's like when your baby is born in hospital, माँ बाप तो घर लेके आते हैं खुशी से उसको. Parents, do they bring babies to the house, to home when they are born in hospital, or they leave there? और हम जो है वो वालदैन जब बेबी बन जाते हैं हम उनको हॉस्पिटल छोड़ आते हैं. When parent turns into babies, meaning they are in their babyhood age, elderly age, तो उसको हॉस्पिटल छोड़ आते हैं. Lastly, हाँ और फरमाया कि he says that being good, having من البر بالوالدين من حسن معرفة العبد بالله. फरमाया कि goodness towards parents is an indication of a person's excellent relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. He said, आपने फरमाया कि वालदैन के साथ जितना अदब एहतराम किसी, ये इशारा है कि इसका अल्लाह के साथ भी तल्लक कितना ही अच्छा है. इसका अल्लाह पाक के साथ भी इबादत, इसका तल्लक इसका बहुत अच्छा है. And he said, because, why is this? This is because there is no worship. There is no worship that can take a person towards the pleasure of Allah faster than showing respect and obedience toward the Muslim parents for the sake of Allah. फरमाया कोई इबादत, हज, उम्रा, सदका खैरात, जिक्र अज़कार, कोई भी इबादत इतना जल्दी बंदे को अल्लाह तक नहीं पहुँचाती, अल्लाह की रज़ा तक, जितना वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने को वह पहुँचाते हैं. कोई इबादत इतना दर्जा नहीं रखती. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, be good towards your parents and your children will be good towards you. That be good to your parents, meaning the conduct which you, whatever you want your children to do with you, you do that with your parents. And he said, Ifu an nisa an nas ta'af fu nisa'akum, and keep purity, keep the other women, na-mahram women, safe from your impurities, your bad glances and bad relationship. Your women will also be protected. Their honor will also be protected. दूसरों की औरतों को पाक दामन रखो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी. दूसरों के जिस तरह तुम वालिदैन के साथ पेश आओ, उसी तरह तुम्हारे बच्चे पेश आएंगे. Imam Ali bin Musa Rida narrates from his Imam Musa Kazim and Imam Muhammad Baqir, Imam Jafar as-Sadiq, and Imam Muhammad Baqir, and from Imam Zain al-Abidin, and from Imam Hussein, and then Sayyidina Ali, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the man came to the Prophet alayhi salam, banda ek aaya, nojwan ek aaya. He said, what are the rights of the father upon the son? What are the rights? क्या हकूक हैं यानी वालिद के क्या हकूक हैं बेटे पर? The noble Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, he should not call his father by name. He should not call his father by his name. कि अपने बाप और माँ का नाम नहीं बुलाना चाहिए. No, by name. He should not walk ahead of him. उनके आगे चले नहीं. He should not sit until his father has seated himself. जब वालिद वालदा बैठ ना जाए उस वक्त तक बैठे ना, खड़ा रहे. He should not do such acts as a result of which people abuse his father or his mother. I mean, this is also a haqooq of parents, that don't do silly things and don't do bad acts with other people that they abuse your father and mother. Because if you do bad things, people will also condemn your father. They say, oh, his father, mother never actually brought him up in a good way. They are like, they're not good as well. If you swear at someone's parent, they might swear at your father and mother. And if you behave badly, they might actually they might actually condemn your parents. And there are many, many other teachings filled with, the books are filled. But some of the things from especially Ahlul Bayt and some of the Sahaba Ikram,
I mentioned to you that Rasulullah sallam Mawlid and his birth came, and that is what he did. And at that time, parents, mothers were not being honored. So Milad Sharif ki barakat se walidain ko ye muqam mila. Today this stage is almost same as well. We are losing that. So we need to bring that back again. If you want to safeguard yourself and your children, and you want them to honor you, respect you, remember you after as well, and become a treasure for you, तो ये दीन की तरफ आना पड़ेगा.